आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं, जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हों, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, समिट्स हों, जो भी हो। पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 90,000 पॉइंट पे चली गई। तो साथ ही आज पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का वाकया हो गया खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें 18 से 20 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उधर जर्मनी को देखें, जर्मनी डिफेंस एंड ग्रीन इंडिया के साथ डिफेंस एंड ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है। बट इसमें एक मुल्क इस दफा जो इंडिया है, मोदी जी ये वहां पे गए, रशिया गए। जब उसको अटेंड करके भी वापस आ रहे थे तो जर्मन चांसलर, जर्मन कौन है? जर्मनी बड़ा मतलब बड़ा कंट्री है वैसे। जर्मनी कौन है? हाँ हाँ वेस्ट यूरोपियन है, ठीक है। अब वो जर्मनी के चांसलर ने फोन किया कि मोदी साहब आप वापस कब आ रहे हैं? उन्होंने कहा यार मैंने रेस्ट करने लगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे मिलना है। अच्छा। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये उसके अगेंस्ट है, ठीक है। अब मोदी साहब वहां से सेम डे जर्मन चांसलर अपनी पूरी कबीना बंदों के साथ मोदी साहब को मिलने इंडिया आ गया। ठीक हो गया। अब बाकी तो जो तंजीम है वो होगी उसके खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ, लेकिन इंडिया नहीं है। अच्छा, अगर होता तो जर्मन क्यों आता? सेम डे आ गया। ठीक है। और सिर्फ आए नहीं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई है। इवन अगर हम बात करें मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डील्स के ऊपर बात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इवन जर्मनी ने स्पेशल स्टेटस दे दिया इंडिया को ये ट्रेड के हवाले से। ये इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें कि जर्मनी या इंडिया जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है, जर्मनी ये पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, या ये कि वो उसकी ये पसंद है, उसकी ख्वाहिश है, जिसके लिए अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो टॉक्स हैं उसके लिए दोनों तरफ के जो भी डेलीगेशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें अब जुटेंगी और 2-3 दिन ये टॉक्स चलेंगी। उसमें जर्मनी की ख्वाहिश ये है कि अब इंडिया जर्मनी के लिए एक चाइना बन जाए। कैसे? वो इसलिए कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है ना दुनिया में। चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई ऑल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। आपको पता है किस तरह मिल रहे हैं? CEOs from India and Germany, they are also meeting. That is a level of seriousness. 800 बंदा जर्मनी से आया हुआ है और इंडिया क्या कहता है जर्मनी को? That we have a clarity when we talk about the bright future. हमें क्लैरिटी है, हमें पता है हमने क्या करने जा रहे हैं। ये उन्होंने ज्वाइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने किया है उस पर बात हुई है। और इसके अंदर 43,000 करोड़ इंडियन रुपी की बात करें, 43,000 करोड़ की जो एस्टिमेटेड डील है, ये जो इंडियन नेवी 6 सबमरीन, वो ये है कि इंडियन नेवी मरीन जो सबमरीन बना रहे हैं उसके अंदर जो जर्मन है वो ये चाहता है कि वो भी इसके अंदर मिलकर जो है उनके साथ ये करें। तो 43,000 करोड़ की ये बात हो रही है। इंडिया के बारे में जर्मनी की हुकूमत ने ये कहा है, जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हमें इस चीज़ का पता है कि इंडिया ग्लोबल हब बनेगा फॉर ग्रीन हाइड्रोजन और हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब जर्मनी को इंडिया की ज़रूरत पड़ गई है। इंडियंस को जर्मनी पहुंचना है, इंडियंस को जर्मनी पहुंचना है और जर्मनी कह रहा है कि ये ग्लोबल हब है ग्रीन हाइड्रोजन का, बिकॉज उनको पता है इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, तो क्यों ना भाई बनेगा। इससे भी जब आप आगे बढ़ते हैं तो जर्मनी यहाँ तक कह रहा है कि जो इंडिया और जर्मनी है उसके बीच जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है और ख़ास तौर पर जो यूथ है उसको भी बहुत उससे वो इस्तेमाल करना चाहता है। यानी ये कि जो जर्मन यूथ है वो भी और इंडिया की यूथ दोनों मिलकर, एक तो ये कि इनके बीच कांटेक्ट हो, इनके बीच जो है रिश्ते हों कायम, और इसी के साथ जो इंडियन यूथ है उस तक भी जर्मनी की एक्सेस हो, ताकि उनके लिए जैसे कि पूरी दुनिया को इंडिया अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है अपनी यूथ के थ्रू, अपने जो उनकी
आप कह लें कि यूथ भी एक प्रोडक्ट ही है ना, कि जिस तरह उन्होंने उनको पढ़ा कर और सिखा कर और लिखा कर बड़ा किया, जवान किया, और अब वो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो जर्मन भी ये चाहता है कि उनसे भी फ़ायदा उठाए वो। आप देखें कि अब जैसे फॉर एग्जांपल जर्मन यूनिवर्सिटी और इंडिया का जो टेक्नोलॉजी, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास में है, उन्होंने आई थिंक आपस में एक डुअल डिग्री का एग्रीमेंट भी किया। ठीक है, हमारे यहाँ कोई यूरोपियन एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी एग्रीमेंट नहीं करती, ब्रिटिश करती हैं, क्योंकि ब्रिटिश को पता है पाकिस्तानियों को बड़ा पसंद है ब्रिटानिया जाना, इंग्लैंड जाना, पढ़ना वहाँ पे।